फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जिस पे आप देखेंगे प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है और इसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक भी आपको निकालना बहुत ही आसानी से सिखाने वाले हैं। ठीक है, बात करें भाई एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 4 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इतनी गारंटी कि आपको इस पे कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है और इसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक एकदम आसानी से बताएंगे। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलो बात करते हैं प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के व्यंजक का डेरिवेशन और प्रथम कोटि की अपक्रिया। तो चलो देखते हैं। तो देखो, बात करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो, कोटि निकालना हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, कोटि क्या होती है। देखो, कोटि के लिए आपको सबसे पहले वेग व्यंजक के पास चलना पड़ेगा। वेग व्यंजक हमने आपको बताया था क्या, वेग इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, वेग इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। कोटि निकालनी है तो आपको इस एक्स को और वाई को जोड़ देना है, तो कोटि आपकी आ जाएगी एक्स प्लस वाई। हमने आपको एकदम आसानी से समझाया था, किसी भी रिएक्शन की आप कोटि निकाल सकते हो एकदम आसानी से। वो वाला वीडियो जरूर चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो कोटि इस दोनों की घातों का योग होता है। ये ए और बी क्या होती है, ये अभिकारक ए की सांद्रता है, ये अभिकारक बी की सांद्रता, एक्स इसकी घात है और वाई इसकी घात है। और अगर इन घातों को जोड़ दो आप तो आपका कोटि बन जाता है कोटि इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, कोटि इक्वल टू क्या बन जाता है, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से कोटि आती है। आप कह रहा प्रथम कोटि की अपक्रिया, मतलब कि आपका जहाँ पे कोटि का मान 1 हो वह अपक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। अगर कोटि का मान 2 हो तो वो अपक्रिया द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहलाती है। अगर कोटि का मान 0 हो तो वह अपक्रिया शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोटि का मान 1 है। अगर कोटि का मान 1 है तब वह अपक्रिया प्रथम कोटि की होगी। यहाँ परिभाषा पढ़ो। देखो, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है प्रथम कोटि अपक्रिया कहलाती है। समानुपाती का चिन्ह कब हटा, अगर आप इस के को हटा दो तो यहाँ पर आप समानुपाती का चिन्ह लगा सकते हो। ठीक है, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तभी यहाँ पे इक्वल टू में के आता है। देखो, यहाँ पे इक्वल टू में के आता है। ठीक है, क्योंकि के एक नियतांक है। अगर आपको समानुपाती परिभाषा लिखनी है तो समानुपाती का चिन्ह लगा दो, यहाँ पे के को हटा दो। ठीक है, के एक नियतांक होता है, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है बराबर का चिन्ह लगता है और के आ जाता है नियतांक। तो यहाँ से परिभाषा बनी, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है प्रथम कोटि अपक्रिया कहलाती है। मतलब प्रथम घात के, देखो जिसपे कोटि का मान 1 होगा, अर्थात जो वेग होगा वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के, मान लो सांद्रता इसकी ए है तो इसकी सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा। इस परिभाषा का मतलब बस इतना सा है। वेग जो होगा ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता। वेग जो होगा अभिकारक की सांद्रता के प्रथम प्रथम अर्थात पहली घात के समानुपाती का चिन्ह है तो समानुपाती होगा। परिभाषा क्या बनी, वेग अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। यही अभिक्रिया आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। फिर से पढ़ो, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो आशा करते हैं अभी आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया की परिभाषा समझ में आ गई होगी। ये समझ गए होगे, यही समीकरण लेकर हम आगे आपको व्यंजक करेंगे पूरा। ठीक है, वेग इक्वल टू ए की पावर 1 से। ठीक है, और भी एक चीज समझ लो, वेग हमने जो आपको वेग के बारे में बताया था, अभिक्रिया का वेग, उसमें पहले वीडियो पे बताया था वेग का फॉर्मूला होता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ से वेग बराबर लिख सकते हो आप dx अपॉन dt। ठीक है, तो वेग के इक्वल लिख सकते हो dx अपॉन dt, जहाँ t समय में परिवर्तन, x आपका, देखो ये जो d लगा होता है ये परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, x के साथ d लगा तो मतलब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, t के साथ d लगा मतलब कि समय में परिवर्तन। ठीक है, तो dx अपॉन dt की वैल्यू समझ गए। तो यहाँ से हम आपको कहाँ किस समीकरण से लेकर पूरा व्यंजक करेंगे, dx अपॉन dt समानुपाती का चिन्ह a की पावर 1, बस इसी समीकरण को आपको लेकर चलने हैं और आप क्या कर लोगे, इसका पूरा व्यंजक अभी आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, फिर से समझ लो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेग जो हुआ समानुपाती हुआ ए की पावर 1 के, तो वेग को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल हो जाएगी ए की पावर 1 के। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, पूरी परिभाषा का और इसका। ठीक है, ये वाला समीकरण लेकर हम आगे आपको पूरा व्यंजक करेंगे। तो चलो देखते हैं इसका व्यंजक। ये वाला समीकरण यहाँ पे लिख लिया है dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल ए की पावर 1, जितना आपको बताया था। ठीक है, अब आगे का देखो, आगे सॉल्व करते हैं आपका। ठीक है, अब आगे देखो, आप जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा यहाँ से तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा
तो बराबर का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे आपका क्या k और a की पावर 1, ठीक है। dx अपॉन dt इक्वल टू k a की पावर 1, इतना आसानी से कर लोगे आप। देखो यहाँ पे लिखना है आपको, यदि अभिकारक की सांद्रता, यदि अभिकारक की सांद्रता a, ये जो अभिकारक की सांद्रता a है, ये यदि t बराबर 0 समय पर ये जो सांद्रता a हो और t बराबर t समय पर a माइनस x हो जाए। देखो ध्यान से समझने वाली बात यहीं पे है आपकी, क्या काम नहीं, इतना तक तो कर लोगे। अब आगे लिख देना यहाँ पे, यदि अभिकारक की सांद्रता a पर t बराबर 0 समय पर यह सांद्रता a के इक्वल हो और t बराबर t समय पर यह सांद्रता a माइनस x के इक्वल हो, तो हम यहाँ पर से आगे क्या लिख देंगे, dx अपॉन dt इक्वल टू k a माइनस x की पावर 1, ठीक है। ये देखो ध्यान से समझो यहाँ पे, यदि अभिकारक की सांद्रता ये जो a है t बराबर 0, अर्थात जिस समय अभिक्रिया शुरू होती है, t बराबर 0 का मतलब समय जब 0 हो, अभिक्रिया जिस समय शुरू हो, अभी शुरू नहीं हुई है, t बराबर 0 पे शुरू नहीं होती। अब जब t बराबर 0 जब अभिक्रिया शुरू नहीं है, तब सांद्रता मान लो इसकी स्मॉल a है। जब t बराबर t समय पर, मान लो t समय अभिक्रिया चल चुकी है, तब इसकी सांद्रता हो जाती a माइनस x के इक्वल, ठीक है। तो अब हमने लिख दिया dx अपॉन dt इक्वल टू k a माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे t था, t समय है ना, तो इसलिए a माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो a माइनस एक्स है इसे नीचे लिया और dt को उधर भेज दो, तो dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k dt, ठीक है। देखो dx अपॉन a माइनस एक्स और dt उधर चला गया, इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k dt, ठीक है। इतना दिख रहा है, इतना आसानी से कर लोगे, मतलब a माइनस एक्स को इधर ले लिया, dt को उधर भेज दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना पड़ेगा। देखो dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k dt, यहाँ से लिखते हैं समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन कब होगा, इसमें आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना dx, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। समाकलन करने पर देखो t बराबर 0 पर a बराबर 0, t बराबर t पर a बराबर x। ध्यान से समझो, देखो x सांद्रता हमने ली हुई है, इसलिए t बराबर जब 0 समय होगा तो a बराबर 0 लिखेंगे, t बराबर जब t समय होगा तो a बराबर x लिखेंगे। आप देखो ये समाकलन का चिन्ह होता है, तो t बराबर 0 तो 0 समय, यहाँ पे t तो t। अब यहाँ पे लिख दो ये वाला, देखो t वाला तो इधर लिख लिया, पहले ये वाला लिखो क्योंकि a है ना इधर, तो पहले ये वाला पद लिखो 0 टू x, और ये dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू 0 टू t k dt, ठीक है। इतना कर लेना है। देखो तो देखो हमने किया क्या, यहाँ पे ये जो dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k dt था, यहाँ पे हमने लिखा समाकलन करने पर। देखो जब t बराबर 0 समय तो सांद्रता इसकी 0 थी, क्योंकि समय 0 होगा तो सांद्रता भी 0 होगी। जब t बराबर t हुआ तो a इक्वल टू x हो गया, क्योंकि यहाँ पे x सांद्रता पे हम लोग देख रहे हैं ना, तो 0 टू x dx अपॉन a माइनस एक्स, इधर हो गया 0 टू t और k dt, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब आपको यहाँ पे केवल लॉग के फॉर्मूले ही लगाने पड़ेंगे। आगे देखो अभी एक स्टेप और ले लो, 0 टू x dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू ये k एक नियतांक, इसे बाहर ले लो, 0 टू t dt, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको यहाँ पे यार यही समाकलन वाले फार्मूले अगर याद है तभी कर पाओगे, बता दे रहे हैं आपको, इनको जरूर याद कर लेना, ठीक है। आगे भी आपकी अगर निकालना चाहो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया तो उस पर भी यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको फार्मूले लिख देते हैं इसके पूरे, ठीक है। आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने, अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स है तो उसे लॉग एक्स लिख देना, और अगर इंटीग्रेशन डी एक्स है तो उसे एक्स लिख देना, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आपको 1 अपॉन ए माइनस एक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर देखोगे 1 अपॉन ए माइनस एक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, इसलिए फॉर्मूला यही लग जाएगा। देखो 1 अपॉन एक्स होता है तो लॉग एक्स आ जाता है, या 1 अपॉन ए माइनस एक्स तो लॉग ए माइनस एक्स आ जाएगा। देखो लॉग ए माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे देखो डी एक्स है, इंटीग्रेशन डी एक्स तो एक्स आ जाता है, वैसे इंटीग्रेशन डी टी तो टी आ जाएगा, के इंटू टी। इन फॉर्मूलों का ये मतलब है, ध्यान से समझ लो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग एक्स, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन ए माइनस एक्स तो लॉग ए माइनस एक्स लिख दो। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के,
इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी है। देखो यहाँ पे डी एक्स है तो एक्स लिख दिया, डी टी होगा तो टी लिख देंगे। अब एक चीज़ और करना है, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे एक्स के साथ माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ पे एक्स के साथ प्लस का चिन्ह लगा था तो हमने प्लस लिखा था, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो प्लस का चिन्ह था तो प्लस आया, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा समाकलन अगर मैथ वाले हो तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन समझने का प्रयास करो, ये पूछा जाता है 4 नंबर पे। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या पता चला, यहाँ पे लिमिट है 0 से x तो यहाँ लिख दो 0, यहाँ लिख दो x, यहाँ है 0 से t तो यहाँ लिख दो 0, यहाँ लिख दो t। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, आपका 1/a-x था तो log a-x, 0 से x तक लिमिट लग गई और माइनस का चिन्ह लग गया। यहाँ पे k बाहर है, t लिखा क्योंकि dx इक्वल टू x होता है तो dt इक्वल टू टी हुआ, 0 से t तक लिमिट लग गई। आप देखो क्या करते हैं, ध्यान समझो नीचे, तो इसे हम पूरा इरेज कर रहे हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसे इधर लिखेंगे और नीचे फिर करेंगे इसका। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप पूरा। तो देखो अब इसे यहाँ वाला हमने समीकरण यहाँ पे लिख लिया, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको x की जगह एक बार x रखना है, एक बार 0, तो देखो लिखो माइनस लॉग, कोष्टक बंद कर लो, a माइनस, एक बार x की जगह लिख दो x और फिर माइनस लगाओ, फिर लॉग a माइनस x की जगह एक बार ये वाला मान रख दो 0। देखो क्या किया, माइनस उसी तरह लगा, लॉग लिखा, a माइनस x की जगह एक बार ये वाला x लिख दो, x लिख दिया, फिर माइनस लगाओ, फिर लॉग लिखो a माइनस, फिर इस वाले x की जगह एक बार ये वाला 0 लिख दो। अब इक्वल टू यहाँ लिखो k, इसी प्रकार इसमें भी एक बार t लिखो और फिर माइनस लगाओ, एक बार t की जगह 0 लिखो। देखो क्या किया हमने, ये समाकलन इसी तरह किया जाता है, लॉग है a माइनस एक्स है तो x की जगह एक बार ये वाला x लिखो, फिर माइनस लगाओ, लॉग a माइनस इस वाले x की जगह फिर ये 0 लिखो। ठीक है, और इधर k t माइनस 0। ठीक है, आप देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस लॉग a माइनस एक्स माइनस, अब 0 से तो कोई मतलब नहीं तो लॉग a हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा k t। ठीक है, आप ये माइनस का अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा लॉग a माइनस एक्स प्लस लॉग a इक्वल टू के टी। ठीक है, इतना हो गया इक्वल टू के टी। आप देखो क्या करते हैं, अब आपको सॉरी ये माइनस का चिन्ह था, ये इधर माइनस लग जाएगा ना, माइनस के इधर गुणा हुआ तो इधर माइनस लग गया और ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मिलकर प्लस हो गया। आप देखो आगे क्या करते हैं, आगे आपको करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से लिखते हैं। देखो अब आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा लॉग m माइनस लॉग n का, लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू होता है लॉग m अपॉन n। ठीक है, लॉग m अपॉन n होता है तो यहाँ पे देखो m ये हो जाएगा, n हो जाएगा ये, log m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m अपॉन n, तो यहाँ से a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा, log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। देखो ध्यान से समझो, log m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m अपॉन n, तो यहाँ से ये आपका देखो ये माइनस ही तो लगा है, log a माइनस लॉग a माइनस एक्स, यही तो बन जाएगा। इससे ज़्यादा इधर लिख दो log a, तो यही तो फॉर्मूला बना, log m माइनस लॉग n, m की जगह a है, n की जगह a माइनस एक्स, तो लिख दिया log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू के टी, इतना कर लिया। अब आगे देखो, अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे इस के को इधर ही रखो, टी को भेज दो इधर, तो के इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टी, के इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, के इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन टी, ये जो टी इधर गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, तो के इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, आप देखो क्या होगा, यहाँ पे लॉग में बेस में e होता है। ठीक है, अब इस लॉग बेस में e को हम लॉग बेस में 10 में बदलेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये आया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक, इतना बड़ा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, इसमें फॉर्मूले भी आपको बहुत ज़्यादा लगे दिखे होंगे। देखो यहाँ से थोड़ा कठिन हो जाता है अगर आप बायो वाले हो तो। ठीक है, देखो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी था, समाकलन किया टी बराबर 0 पर ए बराबर 0, टी बराबर टी पर ए बराबर एक्स, यहाँ 0 और एक्स लिख दिया, यहाँ 0 और टी लिख दिया। अब आगे क्या किया, ये था तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ से के बाहर कर लेना, इतना आ जाएगा। फिर ये वाले दो फॉर्मूले लगाने, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स होता है तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आपका 1 इंटू डी टी है तो आपका टी हो जाएगा और लिमिट लगा दो 0 से टी, यहाँ लग जाएगी 0 से x। अब यहाँ पर आओ, इतना आया था, अब इसके बाद एक बार x की जगह x लिख दो, एक बार 0 लिख दो, इतना आ जाएगा। फिर एक बार t लिखो माइनस 0 और इसे सॉल्व करोगे आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आया। अब एक फॉर्मूला लगा log m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ से हो गया
एम अपॉन एन होता है वैसे ही ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी हो जाएगा। आप इस के को इधर ही रखो, टी को भेज दो इसके पास, तो ये जो टी गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, ठीक है। ये जो टी इधर गुणे में था इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से हो गया के इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग बेस में ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर से जब लॉग बेस में ई होता है लॉग बेस में 10 में बदलना होता है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स आ जाएगा इसका फॉर्मूला। तो ये है आपका प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये वाला जो मेन फॉर्मूला है यही मेन फॉर्मूला है आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, थोड़ा सा भी समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।